परम प्रेमय शिशि ठाकुर मोर, जगत जननी शिशि लक्ष्मी माँ, परम पूज्यपाद शिशि बड़दा, परम पूज्यपाद शिशि दादा, आजीर वर्ष आचार्य देव, ठाकुर परिवार का सभी समस्त का चरण में मैं अनंत कटी प्रणाम करता हूँ। आज आप लोगों के सामने मैं आलोचना करूँगा जगत जननी शिशि बड़मा। इनका एक जो जीवंत घटना है उनके बारे में मैं आप लोगों के सामने कहना चाहता हूँ। ये बहुत मार्मिक घटना है, पावना की घटना है। एक बार शिशि बड़मा के घुटने के रूप जो घुटने के ऊपर आसपास दो विषाक्त घाव हुआ, बहुत दर्द हो रहा था। साधारण तो लोग एक ही घाव के दर्द से नहीं पाएंगे और परेशान हो जाते हैं, वहाँ उनकी दो घाव की यंत्रणा सहती हुई पारिवारिक कार्यादि करना पड़ता था। परम प्रेमय शिशि लक्ष्मी माँ कितना कष्ट सहकर भी उनकी भाव ऐसा था कि सबको सेवा करना। जब दोनों घाव बहुत बड़ा हो गया और उसमें असहनीय दर्द करने लगा तो ऑपरेशन करवाने के सिवा कोई उपाय नहीं रहा। उस जमाने में ऑपरेशन का दर्द सहना करना के लिए आज की तरह आवश्यक या बहुत टेक्नोलॉजी डेवलप कोई यंत्रपाति या कोई केमो जिसको बोलते हैं देने का इंजेक्शन भी नहीं था। जो नया पद्धति आविष्कार नहीं हुई थी, यदि भी हुई थी तो पावना हिमायतपुर जो इतना सुदूरवर्ती देहात गांव था उसमें पहुंचना ये सेवा बहुत मुश्किल था और ये टेक्नोलॉजी में ऑपरेशन करना बहुत मुश्किल ही था। और उस समय का डॉक्टर कोई केमो या किसी तरह के वो घाव के आसपास कोई इंजेक्शन भी नहीं देते थे, ऐसे ही काट कर उसका ऑपरेशन करते थे। तो कुछ देर के बाद डॉक्टर आए, आने के बाद ऑपरेशन शुरू हुआ। शिशि बड़मा घूंघट में चौकी के एक किनारे दांत पर दांत दबाकर ऑपरेशन का दर्द चुपचाप सहन कर रहे थे। एकदम निस्तल निष्पल स्थिर होकर पड़ी थी बड़मा। ऑपरेशन समाप्त हुई। बहुत कष्टदायक ऑपरेशन था, तब भी बड़मा की कुछ भी आवाज़ नहीं निकला। डॉक्टर लोग जब ऑपरेशन ख़त्म किए चलने लगे। शिशि बड़मा को शरीर में दर्द के कारण हिलने डोलने की शक्ति भी नहीं थी। अचानक शिशि ठाकुर बहुत प्यार भरे आवाज़ में कह रहे थे, डॉक्टर बाबू, इतनी मेहनत और कष्ट से तुम्हारा ऑपरेशन किए, तुम आज उन लोगों के लिए अपने हाथों का घी भात बनाकर नहीं खिलाओगे? थोड़ी देर पहले जिसका दो बड़े बड़े घाव का ऑपरेशन हुआ था, जो उस ऑपरेशन की दर्द से अंदर अंदर ही कराह रही थी, वो स्वामी का आदेश सुनकर ही अपने इस यंत्रणा को भूलकर आतिथ्य सत्कार में जुट गए। ये आश्चर्यजनक की बात है। सभी लोग को घी भात व घी चावल जो और अन्य सामग्री जो खाने का जो सब्जी सब है बनाई और सबको परस कर भी खिलाई। और शिशि बड़मा से इस विषय पर एक बार पूछे थे, तुम तो माँ घाव के ऑपरेशन के दर्द से कराओ रही थी, दर्द बहुत हो रहा था। ठाकुर जब तुमसे घी भात सबको बनाकर खिलाने के बोले तो तुमको शिशि ठाकुर के प्रति जरा सा भी नाराजगी नहीं हुई? बड़मा बोली, क्या बोल रहे हो? वो तो वेदनाहारी हैं, वो किसी को क्या वेदना दे सकते हैं। उनका आदर्श पालन करने में ही मेरा ऑपरेशन का दर्द कम हो गया था। मुझे तो पता था कि उनका आदर्श पालन करने में ही मेरी भलाई है। ऐसी परिस्थिति में व ऐसी पतिपरायण स्वाधि सतीपति जो भक्ति थी परमाध्याय शिशि बड़मा में, जो स्वामी को जो प्रेम करना, जो शिशि ठाकुर को प्रेम करना, उनका आदेश निर्देश पालन करना,
परम अध्याय शिशि वर्मा का अंदर में दिखाई देती थी पहले से ही। वो शिशि ठाकुर की कोई भी बात के ऊपर संक्षिप्त टिप्पणी भी नहीं देते थे, जो बोलते थे वही ही करते थे परम अध्याय वर्मा। तो ये बात जो आपको कैसे लगा मेरे को कमेंट कीजिएगा। मैं इसे नई नई बात आप लोगों के सामने लाना चाहता हूँ, और आप लोगों को ये बात यदि अच्छा लगेगा मेरे को कमेंट कीजिए। मैं नई नई बात आप लोगों के लिए लाना चाहता हूँ। वंदे पुरुषोत्तम, जय गुरु।